पर मिचेल मार्श का आया जबरदस्त तूफान। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मिचेल ने मुंबई के गेंदबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया, मजबूर तोड़ डाला। बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड पलट गया। क्रिकेट का पूरा इतिहास इस खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर स्टेडियम में मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर मुंबई के किस गेंदबाज ने मैच में मुंबई की कराई वापसी लखनऊ के किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा रन, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में IPL 2025 का रोंगटे खड़ा कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने आर्शव पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। इस महामुकाबले में दोनों टीमें अपने दूसरे जीत की तलाश में मैदान में उतरी थीं। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श और ईडन मार्करम की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर 2 रन लिया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से पहले ओवर से 6 रन बटोरकर मुंबई इंडियंस ने अपनी शुरुआत की। दूसरे ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर दीपक चहर। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। एडन मार्करम ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श ने भी जबरदस्त चौका जड़ दिया। ओवर के 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिर से ट्रेंट बोल्ट पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस बार मिचेल मार्श ने चौके और छक्के लगाते हुए ट्रेंट बोल्ट को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए बोल्ट के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद को चौके में तब्दील करते हुए तीसरे ओवर से 11 रन जोड़ते हुए 3 ओवर में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के स्कोर को 32 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को गेंदबाजी करना काफी मुश्किल हो रहा था। हर ओवर में चौके और छक्के लग रहे थे। मुंबई इंडियंस को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने पिछले मैच के हीरो रहे अश्विनी कुमार को बुला लिया। आते ही अश्विनी कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। एडन मार्करम और मिचेल मार्श के लिए इस ओवर में एक एक रन बनाना काफी मुश्किल है। हो रहा था अश्विनी कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किया और लखनऊ सुपर जायंट्स के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर एक बार ब्रेक लगा दिया। लेकिन अश्विनी कुमार भी विकेट लेने में फेल रहे। मुंबई इंडियंस की टीम को इस मुकाबले में विकेट निकालना काफी जरूरी हो गया था। 5वें ओवर में एक बार फिर से मुंबई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल सेंटनर। लेकिन मिचेल मार्श ने सेंटनर की भी जमकर कुटाई कर दी। मार्श ने इस ओवर में 2 शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 46 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ के खतरनाक बल्लेबाजी के सामने मुंबई इंडियंस की सारी रणनीति फेल होते हुए दिखाई दे रही थी। मुंबई इंडियंस के लिए लखनऊ का विकेट गिराना काफी जरूरी हो गया था, तभी इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस बनी रह सकती थी। मुंबई की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से विकेट की तलाश में अश्विनी कुमार आए। लेकिन इस बार मिचेल मार्श ने अश्विनी कुमार के धज्जियां उड़ाकर रख दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श ने ओवर की पहली गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर उन्होंने तेजी से रन बटोरा और तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर 2 रन पूरा किया और इसी के साथ उन्होंने मात्र 27 गेंद में ही अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर भी मिचेल मार्श ने जबरदस्त चौका जड़ते हुए इस ओवर में उनकी धज्जियां उड़ा दिया। मुंबई इंडियंस के लिए अश्विनी कुमार का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। अश्विनी कुमार ने अपने इस ओवर से 23 रन खर्च किया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 69 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद एक बार फिर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार उन्होंने गेंद को विघ्नेश पुथुर के हाथों में दे दिया। आते ही विघ्नेश ने लखनऊ के बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने जबरदस्त छक्का लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर भी विघ्नेश का हौसला नहीं टूटा और ओवर की आखिरी गेंद पर विघ्नेश ने तेजी से रन बटोर रहे मिचेल मार्श को आउट करके अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई और लखनऊ सुपर जॉइंट्स को पहला झटका दे दिया। इस तरीके से मिचेल मार्श और एडन मार्करम की साझेदारी का अंत हुआ। मिचेल मार्श 31 गेंदों पर 60 रनों तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लुट गए। इस दौरान उन्होंने 9 चौका और 2 गगनचुंबी छक्का लगाया। मिचेल मार्श के पवेलियन लौटने के बाद ईडन मार्करम का साथ देने के लिए निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं मुंबई की तरफ से 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर आए।
निकोलस पूरन जबरदस्त चौका और छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 88 रनों तक पहुंच गया। 9वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुंबई की तरफ से खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए, जहां पर खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 5वीं गेंद पर लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अभी भी एडन मार्करम मैदान पर डटे हुए थे। पूरन का विकेट गिरने के बाद ईडन मार्करम का साथ देने के लिए खुद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंच गया। जिस तरीके से लखनऊ का स्कोर तेजी से आगे बढ़, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला आग उगलते हुए लखनऊ के गेंदबाजों की पूरी तरह पिटाई कर रहा था, जिस कारण देखते ही देखते मुंबई की इस खतरनाक जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी बना डाली। दोस्तों, वक्त के साथ अब यह जोड़ी लखनऊ के लिए खतरा साबित होती जा रही थी, जिस कारण विकेट झटकना जरूरी था और आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 9वां ओवर लेकर आए दिग्विजय सिंह ने, जिन्होंने पहले ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित हो रहे नमन धीर को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लखनऊ को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, नमन धीर 46 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव का साथ निभाना मैदान में उतरे तिलक वर्मा। फिर यहां से सूर्य और तिलक वर्मा ने बेहतरीन तरीके से लखनऊ के गेंदबाजों का सामना किया और एक साझेदारी निभाते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने लखनऊ के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब मुकाबला अपने अंतिम चरण पर आ पहुंचा था। मुंबई को जरूरत थी एक चमत्कार की, क्योंकि अब 24 गेंद पर 52 रन चाहिए थे। लेकिन तभी पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। फिर मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या। लेकिन दोस्तों, इसके बाद खराब खेल मुंबई के बल्लेबाजों से देखने को मिला, जिस कारण अब अंतिम 6 गेंद पर मुंबई को 22 रनों की जरूरत थी। जहां पर पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने तो जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या एक भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए, जिस कारण अंततः लखनऊ ने यह मुकाबला 12 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 99% जीता हुआ मैच हार गई मुंबई इंडियंस। बीच मैदान में ही रो पड़ी मालकिन नीता अंबानी, और फिर अचानक नीता अंबानी ने बीच आईपीएल में ही ऐसा बड़ा डिसीजन लिया जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। हार्दिक पांड्या को कप्तानी से निकलकर रोहित शर्मा को दे दी। मुंबई इंडियंस की पूरी जिम्मेदारी और अपना पूरा गुस्सा सूर्या, तिलक और हार्दिक पर फोड़ते हुए ऐसा बयान दिया, सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अचानक बीच आईपीएल में ही नीता अंबानी ने क्यों हार्दिक पांड्या से चीनी कप्तानी और रोहित को बनाए टीम का नया कप्तान? नीता अंबानी का हैरान कर देने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और हार्दिक में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ और मुंबई के बीच मुकाबला देखकर कमजोर दिल वाले दांतों तले उंगली दबाकर बैठ गए। ये नजारा देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। इकाना स्टेडियम में ऐसा माहौल बन गया कि पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में सबसे पहले लखनऊ की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और मुंबई के सामने 20 ओवर में 203 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श ने 60 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं अंत में डेविड मिलर ने 27 रन ठोकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर मैच को पलटने की पूरी कोशिश की और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। लेकिन सूर्य कुमार यादव 67 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। वहीं नमन भी 46 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। मुकाबले पूरी तरह से फंस गया। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर इस मैच को अंतिम ओवर में ले गए। लेकिन मुंबई को जीत के लिए 6 गेंद पर 22 रन चाहिए थे। लेकिन तभी हार्दिक ने बड़ा डिसीजन लिया और तिलक वर्मा को रिटायर करके पवेलियन भेज दिया। उनकी जगह पर सेंटनर को बुलाया। लेकिन मुंबई की टीम अंतिम ओवर में केवल 10 रन बना सकी, जिसकी वजह से लखनऊ इस मुकाबले में 12 रनों से चमत्कारी जीत अपने नाम कर ली। मुंबई इंडियंस की शर्मनाक हार देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। वहीं नीता अंबानी तो बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़ी। यहां तक कि हार्दिक पांड्या के भी आंसू निकल आए। लेकिन फिर नीता अंबानी ने बीच आईपीएल में ही बड़ा डिसीजन लिया और उन्होंने हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीन ली और नया कप्तान एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा को घोषित कर दिया। खुद नीता अंबानी ने खुलासा करते हुए बड़ा बयान दिया है। तो चलिए अब हम आपको नीता अंबानी के बयान को दिखाते हैं। क्या कुछ उन्होंने हार के बाद बताया है। मुंबई इंडियंस को मिली शर्मनाक हार के बाद नीता अंबानी ने भावुक मन से बयान देते हुए कहा कि मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि अचानक यह मैच कैसे पलट गया। हम यह मुकाबला जीत रहे थे, लेकिन कहां कमी हो गई कि लखनऊ बाजी मार गई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। सूर्य कुमार यादव ने जल्दबाजी में अपना विकेट खो दिया। तिलक के बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकले। हार्दिक ने सबसे बड़ी गलती की। तिलक को उन्होंने अचानक मैदान के बाहर भेज दिया। उनके इस डिसीजन से मैं काफी निराश हूं। अगर वह ऐसी ही कप्तानी करते रहेंगे तो हम दोबारा रोहित को कप्तान बन सकते हैं। खिलाड़ी के अंदर ट्रॉफी जीतने की भूख होनी चाहिए, जो रोहित के अंदर हमेशा साफ झलकती थी, लेकिन मुझे हार्दिक के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। वह सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। मुझे ऐसे खिलाड़ियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो अपनी मनमानी करें। हार्दिक मुंबई छोड़कर जा सकते हैं। मैं उन पर भरोसा जताकर टीम में शामिल किया था और कप्तान बनाया था, लेकिन उन्होंने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।